अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नई ऑफिस में मैं आपको अपने मीडिया फोकस चैनल के स्टूडियो में वेलकम करता हूं। आज मेरा ये पहला वीलाग है आप दोस्तों के लिए, और इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। उम्मीद है कि आप मेरी गौर करेंगे अपील पे कि इनको सब्सक्राइब करना है, मीडिया फोकस चैनल को, बेल आइकन को दबाना है, और अगर अच्छा लगे मेरा वीलाग या मेरे प्रोग्राम तो उनको आप लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। आज मैं दो मौजूआत पे बात करना चाहता हूँ। पहला मौजू मेरा है कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बकौल के धांधली ज़दा इलेक्शंस हैं, और पीपल्स पार्टी भी सारा उनको धांधली करार दे रही है, और कहा गया है कि बकौल पीपल्स पार्टी के लीडरान के कि हमसे इलेक्शंस छीने गए हैं और बैलेट बॉक्सेस वगैरह उनके घरों से बरामद हुए हैं, हमारे कारकुनान शहीद हुए हैं, और इसके साथ साथ कश्मीर में जो बेचैनी लगी हुई है वो भी बढ़ेगी। इसलिए ऐसे इलेक्शंस को हम कलादम करार दिया जाए, नए नमूने शुरू किए जाएं। ये एक पाकिस्तान में जब से इलेक्शंस हुए हैं एक बयाना बना हुआ है कि जो भी हारता है वो धांधली का इल्जाम लगाता है। कहीं सच्चे इल्जामात भी होते हैं कि वाकई कहीं धांधली होती है, और कहीं जब नहीं जीत सकता कोई तो वहां पे भी धांधली के इल्जामात लगते हैं। कश्मीर में जो सूरत हाल है, हम जितना भी उसको दबाने की कोशिश करें, छुपाने की कोशिश करें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उसको बढ़ चढ़ कर बयान कर रहा है। यानी इतनी हकीकत नहीं भी होगी तो भी बयान कर रहा है, लेकिन कुछ न कुछ वहां हो रहा है। खास करके रावला कोट की जो सूरत हाल है, उसने पूरे आज़ाद कश्मीर को जो है वो गमज़दा कर दिया है। इंटरनेशनली पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है, और पाकिस्तान बड़ी डिफेंसिव पोजीशन पे आ गया है। आज 5 अगस्त भी है, योम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है, जो इंडिया ने 370 और 47A वाले आर्टिकल्स के तहत वहाँ जो पाबंदियां लगाई थी या उनमें जो कुछ अपना गाजबाना कब्जा किया था, उसको भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने ठुकरा दिया है, मुस्तरद कर दिया है। यूएनओ ने भी मुस्तरद कर दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी। लेकिन उसका असर भी पाकिस्तानी कश्मीर पे पड़ सकता था बहुत ज़्यादा। लेकिन बहरहाल हमारे तीनों अफवाज के जो सरबराहान हैं उन्होंने भी कंडेम किया है 5 अगस्त के इस वाक़े को। इस वजह से पूरी कौम फौज के साथ मिलकर ये अहद कर रही है कि कश्मीर में आज़ादाना और मुनसफ़ाना, ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अवाम की राय ली जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं और रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये हो रही है कि हमारा कश्मीर जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसमें जो शोरश छोड़ी गई है, इंडिया के कुछ लोग उनसे मिल गए हैं, कुछ उनके अपने मुतालबात भी हैं। उन मुतालबात की वजह से अवाम में, ख़ास करके यंग जनरेशन जो है हमारी, वो थोड़ी पाकिस्तान से थोड़ा सा यानी ये मांगना चाहती है कि उनके हुकूक दिए जाए। उनके क्या हुकूक है, किस तरह हैं, तो उनकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी घुस गए हैं जो अमन नहीं चाहते, जो कश्मीर को बाकायदे इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। इस सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर शुरू हुई है गुज़िश्ता 1 साल से, खास करके KPK में और इस बलूचिस्तान में, वो भी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हो रही हैं। हमारे फौजी जवान, ऑफिसर्स, पुलिस, FC, लेवीज, ये सब वहाँ के भी शहीद हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद जहन्नम वासिल हो रही है। लेकिन कश्मीर का जो ये एक हड्डी अटकी हुई है, ये जब तक सही नमूने से हल नहीं होगा ये मसला, तब तक पाकिस्तान का आवाज़ जो है कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनली ज़्यादा नहीं सुना जाएगा। क्योंकि वो लोग खुद कहेंगे, जो दूसरी मुखालिफ लॉबी है हमारी भारत की, कि आपने कौन सा अपने कश्मीर में अमल किया है, अमन किया है, और आपके इलेक्शन भी जो है धांधली ज़दा हैं। एक बड़ी पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो उसको धांधली ज़दा करार दे रहे हैं। तो और यहाँ पे अमन भी नहीं है, यहाँ लाकानूनियत भी है, कई जवान शहीद भी हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ मिलकर, उसकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मसले को हल करे,
تاکہ جو 5 اگست کا یوم استحصال کشمیر ہے، اس کا اثر پوری دنیا پہ بھی پڑے اور پوری دنیا کو یہ محسوس ہو کہ کشمیر پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے، پاکستان کا حصہ ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں دوسرے موضوع پہ کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئی تھی، اس میں کئی اپس ڈاؤنس ہوئے، کئی دفعہ ایران پہ بہت بڑے حملے ہوئے اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ ایران نے پھر جو مشرق وسطیٰ میں خلیجی ریاستیں ہیں ان پہ حملے شروع کر دیے۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں میں حملوں میں پھر تیزی آ گئی، بیچ میں تھوڑا سا معاہدہ بھی ہوا۔ اس میں ایران نے بھی بحرین، کویت اور اردن میں جو امریکی اڈے تھے ان میں بہت بڑا نقصان کیا۔ امریکی عوام پریشان ہو گئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران کا بھی بڑا شدید نقصان ہوا ہے، ان کے روڈز، بلڈنگز، اسٹرکچر، کمیونیکیشن، بجلی، یہ سب تباہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس جنگ نے اس پوری قوم کو ایک کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اب مغربی ممالک اور امریکہ پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ جنگ بند کریں، ورنہ انٹرنیشنل کرائسس شروع ہو جائیں گے، دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور دنیا میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جائے گا، سول وار شروع ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے امریکہ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ آبنہ ہرمز کو کھولنا چاہیے، ایران کو کچھ حقوق دینے چاہیے، اور میری ایران سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ وہ بھی ضد چھوڑ دے، اب وہ تھوڑا سا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلے۔ ان کے اپنے اثاثے بھی کئی بلین ڈالرز قطر میں ہیں، امریکہ میں، وہ ان کو ملیں گے اگر امن ہوگا۔ تو آبنہ ہرمز ایک مین چیز ہے، مین روٹ ہے انٹرنیشنل تجارت کا، ٹریڈ کا، یہاں سے کئی جہاز روزانہ گزرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بند ہوگا اور اس پہ ہی اگر سیاست اور جنگ چلے گی تو پھر پوری دنیا میں، خصوصاً پڑوسی ممالک مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا میں بہت بڑا کرائسس آ سکتا ہے، یورپ میں کرائسس آ سکتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو اب بات چیت کا مثبت پہلو نظر آ رہا ہے وہ کنٹینیو ہوگا، آبنہ ہرمز کھل جائے گی، اور دنیا میں جو یہ معیشت کا کرائسس آیا ہوا ہے، معاشی طور پہ لوگ پریشان ہیں، اس میں کمی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک پازیٹو جیسچر دیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک اور اس کے بدلے میں کئی اور خطے کے ممالک امن کا سانس لے سکیں۔